जय हिंद दोस्तों। तो आज की शुरू में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको ये पहला क्लास है। तो पहले दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका बेसिक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे बेसिक टू एडवांस ऑर्डर के प्रश्नों को सोल्व करने का सिंपल तरीका भी सीखेंगे। और दोस्तों आज आपको ये पहला क्लास है, इस पर दोस्तों कम से कम तो 2 से 3 क्लास और आने वाली। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको ये पहला क्लास है और आज की शुरू में दोस्तों यहाँ पे 2019 और 20 के जो SSC MTS में प्रश्न पूछा गया वो भी प्रश्न हम शुरू में शामिल किए। यानी दोस्तों यहाँ पे एकदम बेसिक टू एडवांस ऑर्डर के प्रश्न को सोल्व करने का सिंपल तरीका सीखने वाले हैं दोस्तों। तो पहले यहाँ पे बेसिक पे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका बेसिक क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों। तो यहाँ पे यानी कि जब अगर चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न रहेगा दोस्तों तो उसे हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला आपका होगा यहाँ पे रेशियो। ठीक है, पहला आपका होगा रेशियो और दूसरा होगा सक्सेसिव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रेशियो और सक्सेसिव का उपयोग कहाँ कहाँ पे करना है। तो याद है दोस्तों कि जहाँ पे आपका डर है यानी दोस्तों यहाँ पे बट्टे में रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि 16 सही 2/3% दिया हुआ। ठीक है, जो आपका डर रहेगा यहाँ पे अगर यहाँ पे दोस्तों बट्टा के रूप में रहेगा तो वहाँ पे हम रेशियो तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर 12.5% है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लें कि 11 सही 1/9% है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब अगर यहाँ पे डर आपका दोस्तों बटे के रूप में रहेगा तो वहाँ पे हम रेशियो तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, और सक्सेसिव मेथड का उपयोग कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे आपका दोस्तों यहाँ पे डर जो है जैसे कि यहाँ पे इंटीजर के रूप में रहेगा, जैसे 1% हो गया, 2% हो गया, 3% हो गया, 4% हो गया दोस्तों। यानी कि अगर यहाँ पे इंटीजर के रूप में क्या कि मतलब वैसी संख्या जिसे हम काउंट कर सकते हैं दोस्तों, अगर इस संख्या के रूप में अगर डर दिया रहेगा दोस्तों तो वहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आपसे को आगे लेकर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जब अगर रेशियो यानी दोस्तों यहाँ पे अगर बट्टा के रूप में डर रहेगा वहाँ पे हम रेशियो तरीका अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे इंटीजर के रूप में संख्या रहेगा वहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि CI और SI में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में इसका डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपया कोई प्राइस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 100 रुपया है और यहाँ पे एक व्यक्ति मोहन है। ठीक है, एक व्यक्ति मोहन है और एक व्यक्ति सोहन है। ठीक है, यहाँ पे 2 व्यक्ति हम ले लिए, एक मोहन है और एक सोहन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोनों को 10% की यहाँ पे वार्षिक दर से यहाँ पे उधार दिए। ठीक है, इसको भी 10% की वार्षिक दर से उधार दिए और इसको भी 10% की वार्षिक दर से उधार दिए। ठीक है, और लेकिन मोहन को दिए यहाँ पे SI के हिसाब से और इसको दिए CI के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, यानी कि मोहन को दिए यहाँ पे साधारण ब्याज की दर से और यहाँ पे सोहन को दिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोस्तों। तो आप सी को बताना है कि पहले वर्ष में यहाँ पे मोहन का ब्याज कितना होगा। ठीक है, पहले वर्ष में यहाँ पे मोहन का ब्याज कितना होगा दोस्तों, यानी कि फर्स्ट वर्ष में इसका कितना होगा तो 10 रुपया होगा। ठीक है, 10 रुपया होगा क्योंकि 100 रुपया का 10% की वार्षिक दर से दिए इसको, तो पहले वर्ष में कितना देगा ये 10 रुपये ब्याज देगा। ठीक है, 10 रुपये इसका ब्याज लगेगा। ठीक है, अगर दूसरे वर्ष में पूछे तो दूसरे वर्ष में इसका कितना होगा तो दूसरे वर्ष में भी इसका 10 रुपया होगा। ठीक है, सेकेंड वर्ष में भी इसका 10 रुपया ही देना पड़ेगा ब्याज। ठीक है, अगर पूछें कि तीसरे वर्ष में कितना देगा दोस्तों तो तीसरे वर्ष में भी यहाँ पे कितना देगा तो ये 10 रुपया ही देगा। ठीक है, तीसरे वर्ष में भी ये कितना देगा तो 10 रुपया ही देगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे पूछें कि सोहन यहाँ पे पहले वर्ष में यहाँ पे CI के हिसाब से ये ब्याज कितना देगा। ठीक है, CI के हिसाब से ये ब्याज कितना देगा तो कहोगे कि 10 ही देगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा। और यहाँ से सीखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का पहले वर्ष का यहाँ पे ब्याज समान ही होता है। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज समान ही होता है, अगले वर्ष का डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी कि दूसरे वर्ष का यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस किस प्रकार से होता है तो याद है कि ब्याज का ही ब्याज लगता है, यानी कि यहाँ पे दूसरे वर्ष में यहाँ पे सोहन कितना देगा तो पहले वर्ष में तो 10 रुपये दे दिया। ठीक है, दूसरे वर्ष में कितना देगा ब्याज तो ये 100 का तो 10 रुपये देगा ही, 100 का ये 10% 10 रुपये देगा ही। अब इस 10 का भी 10% देगा, ये जो 10 है इस 10 का भी 10% देगा ये अगले वर्ष में जाकर। तो 10 का 10% कितना होगा 1 रुपया होगा, यानी कि अगले वर्ष में जो ब्याज देगा वो टोटल 11 रुपये देगा। ठीक है, और तीसरे वर्ष में कितना देगा तो ये 100 का 10% तो 10 रुपये देगा ही। ठीक है, 10 रुपये देगा ही। ठीक है, अब उसके बाद यानी कि ये सभी का ठीक है ना, ये सभी
सभी का दोस्तों अब इसका भी 10% देगा, तो 10 का 10% कितना हो गया 11 रुपया, सॉरी उसके बाद 11 का 10% कितना होगा 1.1 होगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 12.1 रुपये देगा। ये तीसरे वर्ष में जाकर, ठीक है, ये तीसरे वर्ष में जाकर कितना देगा तो 12.1 रुपये देगा, ठीक है। पहले वर्ष में 10 रुपया, दूसरे वर्ष में 11 रुपया और तीसरे वर्ष में 12.1 रुपये देगा दोस्तों। तो ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और ये होता है साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान यहाँ पे ब्याज देना पड़ता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है दोस्तों। तो ये रहा आपका डिफरेंस, और यहाँ पे सीखने को ये मिला कि पहले वर्ष में CI और SI समान होता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखेंगे कि CI का टर्म क्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखने वाले हैं कि CI का टर्म क्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को एक फार्मूला पता होगा और याद रहेगा दोस्तों कि कोई भी लेवल का प्रश्न क्यों ना हो, चाहे वो SSC MTS क्यों ना हो, CGL क्यों ना हो, मेंस का क्यों ना हो दोस्तों, कोई भी लेवल का प्रश्न रहेगा हम उसे यहाँ पर फार्मूले के माध्यम से सॉल्व नहीं करेंगे, बे फार्मूला से हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो भी शुरुआत में दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को एक फार्मूला पता होगा कि यहाँ पे अमाउंट बराबर क्या होता है कि P × 1 + R/100 पे पावर क्या होता है T होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, इस फार्मूला का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे और सारे प्रश्नों को हम शुरू में उड़ाने वाले हैं रेशियो और सक्सेसिव मेथड के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आज आपका ये पहला क्लास है, इस पर 3 से 4 क्लास आने वाले दोस्तों। तो ये आपका SSC और मेंस तक दोस्तों आपका लेवल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम पहले यहाँ पे बेसिक के प्रश्नों को सोल्व करने का सिंपल तरीका सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप सभी का यहाँ पे CI का टर्म क्या क्या होता है ये आप सभी को पढ़ाना चाहिए दोस्तों। तो CI का टर्म और SI का टर्म यहाँ पे सेम ही होता है। जैसे कि यहाँ पे पहला आएगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल का हिंदी क्या होता है आप सभी को पता होगा कि मूलधन होता है, ठीक है। क्या होता है मूलधन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि इसे हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा अमाउंट, जिसे कि हम मिश्र धन भी कहते हैं, ठीक है। अमाउंट ठीक है, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और 4 नंबर पे आएगा आपका रेट, जिसे कि दोस्तों सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपका रेट है, ठीक है, जिसे कि हम दर भी काटन, ठीक है दोस्तों। यानी कि सारा खेल जो है वो आपके दर पर ही होने वाला, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका आएगा 5 नंबर, आपका आएगा टाइम, ठीक है। यानी कि इसे हम हिंदी में समय काटते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ये 5 चीज़, यानी कि पहला आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, मूलधन। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, अमाउंट यानी कि मिश्र धन, रेट यानी कि दोस्तों दर है, ठीक है, टाइम यानी कि समय दोस्तों। अगर कहीं मिस्टेक हो गया है दोस्तों तो उसे माफ़ कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप सभी को आगे लेके चले तो मूलधन क्या होता है, ठीक है। तो मूलधन जैसे कि दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी प्राइस हो, ठीक है, यानी कि दोस्तों 100 रुपया हम किसी से उधार लिए तो वो मूलधन हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया मूलधन हो गया, ठीक है। आप कहेगा कि यहाँ पे 100 रुपये उधार लिए, आप कहेगा कि 10% की वार्षिक दर से हम उधार दिए, तो दोस्तों यहाँ पे आप यानी कि दोस्तों वो मूलधन नहीं हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे मूलधन है और ब्याज दोनों चल रहा है, ठीक है। अब अगले वर्ष में जो देंगे वो याद है कि वो मिश्रधन के रूप में उसको देंगे, ठीक है। तो उसमें यानी कि मूलधन तो सिर्फ आपका 100 रुपया हो गया, ठीक है। 100 रुपया हम किसी से उधार लिए तो वो आपका हो गया मूलधन, ठीक है। लेकिन कहे कि 10% की दर से हम आपको यहाँ पे उधार दिए, ठीक है, 10% की वार्षिक के यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको उधार दिए, तो दोस्तों यानी कि आपका जो अगले वर्ष में यहाँ पे 10 रुपये दोगे, यानी कि यहाँ पे 110 देना पड़ेगा, वो आपका हो गया मिश्र धन, ठीक है, वो आपका हो गया मिश्र धन है। और एक वर्ष में जो आपका 10 रुपया हुआ वो आपका हो गया यहाँ पे ब्याज, ठीक है, वो आपका हो गया ब्याज, ठीक है। यहाँ पे समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे रेट की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे अगर 20% है, ठीक है, तो दोस्तों याद है कि हमेशा प्रयास करना है कि रेट को यहाँ पे बटे के रूप में लिखना, ठीक है, रेट को हमेशा बटे के रूप में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 20% है दोस्तों, तो इसे बटे के रूप में, यानी कि परसेंट का मतलब क्या कि यहाँ पे नीचे में क्या होगा 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20/2500 यानी कि इसे लिखना है 1/5 के रूप में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 10%, ठीक है, 10% है तो इसे लिखना है बटे के रूप में। तो करना क्या है कि परसेंट का मतलब क्या होता है कि नीचे 100 होता है, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/10 के रूप में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे यहाँ पे 100, तो 100 लगाएंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो बच गया क्या 1/10। यानी कि हमेशा प्रयास करना है कि उसे हम बटे के रूप में लिखें। जैसे कि यहाँ पे अगर 5% ले लें, ठीक है, 5% है, इससे अगर बटा के रूप में लिखना है
दोस्तों 30 बटे के रूप में यहाँ पे किस पैसे लिखेंगे तो 1 बटे क्या होगा 20 होगा। क्यों 20 होगा? क्योंकि यहाँ पे परसेंट लगा हुआ है, तो प्रतिशत जिसमें लगा रहता है उसका बटा क्या होता है हमेशा 100। तो यहाँ पे 100 कटाएंगे 5 से तो 20 वन हो जाएगा, तो 1/20 होगी। ठीक है, तो ये हमेशा प्रयास रखना है कि जब अगर डर रहेगा तो उससे हम बटे के रूप में लिखेंगे। और यानी कि बटे के रूप में लिखने का मतलब क्या, ऊपर जो होता है वो याद रहे कि आपका ब्याज हो गया। ठीक है, ऊपर ब्याज हो गया और नीचे आपका मूलधन हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10 का 1 जो है वो आपका ब्याज है और 10 रुपये जो आपका वो मूलधन है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम आप सभी को समझाने वाले हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे अगर एक एग्जांपल ले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखने वाले हैं कि रेशियो मेथड क्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कि यहाँ पे मूलधन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मूलधन जो है वो मान लीजिए कि 1000 रुपये। ठीक है, यानी कि पी का मान 1000 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डर यानी कि आर का मान यहाँ पे मान लीजिए कि 10% है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समय जो है, समय यहाँ पे 2 वर्ष ले लीजिए। ठीक है, और हम सभी को यहाँ पे निकालना है CI का मान यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट भी निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ हम सभी को निकालना है, CI और SI। जब है यहाँ पे P का मान यानी कि मूलधन जब 1000 रुपया हो, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 10% हो और यहाँ पे समय जब 2 वर्ष हो। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे करना क्या है कि पहले आप सभी को क्या बताएं कि सारा खेल यहाँ पे दर पर ही होगा। ठीक है ना, सारा खेल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही होगा। यानी कि जहाँ पे दर यहाँ पे दिखेगा पहले उनको यहाँ पे बदलने का प्रयास करेंगे हम बटे के रूप में, यानी कि 10% को यहाँ पे बटे के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1/10 ही होगा। तो 1/10 किस प्रकार से होगा, जो कि आप सभी को हम पीछे बता चुके हैं। यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि बटा 100 होगा। यहाँ पे नीचे 100 लगाएंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो बच गया हमारा 1/10। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि आप सभी को यहाँ तक भी बता दिए कि ऊपर का मान जो होता है वो आपका हो गया CI यानी कि ब्याज है, और नीचे का मान जो होता है वो आपका होता है मूलधन है। ठीक है, यानी 10 पे 1 रुपया ऊपर जो है वो आपका होगा ब्याज है और नीचे 10 है जो आपका वो मूलधन होगा। ठीक है, ये आप सही को याद रखना है दोस्तों। तो हम सही को यहाँ पे निकालना क्या है, CI और यहाँ पे मिश्र धन निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए पहला यहाँ पे P हो गया यानी कि ये मूलधन हो गया और यहाँ पे मिश्रण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यानी कि 10 रुपये के या आपका क्या है, ये मूलधन है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मिश्रधन क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी लोग नोट कीजिएगा कि मिश्रधन बराबर होता है, यहाँ पे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है ना, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज है। और यहीं से आपका 3 यानी कि यहाँ पे 3 सूत्र निकलता है, जैसे कि मिश्रधन बराबर हो गया मूलधन प्लस ब्याज। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूलधन बराबर क्या होता है तो सिंपल सा है कि मिश्रधन माइनस ब्याज होगा। ठीक है, यहाँ पे मेन है आपका मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, यहाँ से आप 3 चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका आएगा मूलधन, तो यहाँ पे मूलधन कितना हो गया 10 रुपया। उसके बाद यहाँ पे मिश्रधन आएगा। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है आपसे को क्या बताएं कि यहाँ पे मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन हमारा 10 है और ऊपर एक क्या है ब्याज है तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे मिश्रधन कितना होगा तो 11 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि समय कितना वर्ष का, यहाँ पे 2 वर्ष है, तो यही प्रक्रिया 2 बार हम सभी को करना होगा। ठीक है, तो नीचे भी यहाँ पे लिखेंगे 10 है और यहाँ पे 11। ठीक है, तो ये हमारा 2 वर्ष का हो गया। ठीक है, ये पहला वर्ष का हो गया और ये सेकेंड वर्ष का हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा 100 होगा और यहाँ पे कितना होगा 121 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या बताएं कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो अगर हमें ब्याज निकालना, ठीक है, यहाँ पे अगर CI ब्याज निकालना हो तो क्या होगा, यहाँ पे मिश्रधन होगा। ठीक है, मिश्र धन है माइनस क्या होगा मूलधन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्याज निकालना हो तो क्या होगा मिश्रधन माइनस मूलधन होगा। सिर्फ यहाँ पे यानी कि बराबर की इधर उधर करना। ठीक है, यहाँ पे अब मूलधन है और यहाँ पे मिश्रधन है, तो ब्याज निकालना तो क्या करेंगे कि अंतर कर देंगे, यानी कि 100 में से जब यहाँ पे 121 में जब अगर 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21। तो 21 क्या है, ये ब्याज है और ये ब्याज किस रूप में है, याद है कि यूनिट के रूप में। ठीक है, ये यूनिट के रूप में आपका ब्याज 21 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका ब्याज आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुलना भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे तुलना करना पड़ेगा। तो तुलना यहाँ पे किससे करना है, तो जो दिया हो उससे तुलना करेंगे और जिसका मान निकालना है उससे गुना करेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे जो दिया हो उससे तुलना करेंगे और जिसका मान निकालना हो उसे हम गुना करेंगे दोस्तों। तो
तो यहाँ पे मूलधन का मान दिया हुआ, ठीक है। मूलधन कितना है 1000 रुपया, 1000 रुपये यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे निकालना हम सभी को क्या, ठीक है। तो मूलधन का तुलना यहाँ पे मूलधन से करेंगे, तो मूलधन यहाँ पे कितना 100 रुपया, तो बटा यहाँ पे 100 करेंगे। यहाँ पे क्या बताएं कि जो दिया हो उससे तुलना और जो निकालना हो उससे गुना। तो निकालना क्या है यहाँ पे CI, तो CI यहाँ पे कितना यूनिट है 21 है, तो यहाँ पे 21 गुना कर दीजिए, आपका यहाँ पे ब्याज निकल के चला आएगा, ठीक है। तो याद है कि जो निकालना हो उससे गुना करेंगे और यहाँ पे जो दिया हो उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पे कटा लीजिए 200 कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा 210 रुपये आ गया। तो 210 ये क्या है दोस्तों, ये 210 क्या है, तो हमारा ये आ गया CI, ठीक है। अब ये रुपया में CI आ गया, यहाँ पे जो 21 था ये आपका यूनिट में था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे निकालना क्या है, अब हमसे को ब्याज, तो ये निकल गया, ठीक है, ये ब्याज निकल गया रुपया में। अब निकालना है मिश्र धन दोस्तों। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज है। तो यहाँ पे जिसमें कि यहाँ पे मूलधन कितना निकाले, मूलधन यहाँ पे कितना है, मूलधन हमारा यहाँ पे 1000 रुपये दिया हुआ, ठीक है। ये यूनिट है, ठीक, ये मूलधन नहीं है, ये यूनिट के रूप में मूलधन है, ठीक है। यहाँ पे 1000 रुपये आपका मूलधन ये है। और यहाँ पे निकालना क्या है मिश्र धन, तो मूलधन हो गया और ब्याज प्लस करेंगे तो ये हमारा मिश्रण होगा। तो ब्याज कितना निकालें 210 है, तो 1000 है प्लस से 210 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे अमाउंट का मान कितना होगा, यहाँ पे 1210 होगा, ठीक है। 1210 जो है ये आपका हो गया मिश्र धन दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे दोस्तों दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा इसमें लॉजिक लगाएं, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना होगा कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। और यहाँ पे अगर ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, ठीक है। अगर मूलधन निकालना हो तो मिश्र धन माइनस ब्याज होगा, ठीक है। इतना ही सिर्फ आप सभी को करना है। और यहाँ पे ये जो 21 निकाला ये यूनिट है, ठीक है, लेकिन हम सभी को निकालना है रुपये में, तो 210 रुपये ये ब्याज हो गया। अब निकालना है मिश्र धन, तो यहाँ पे मूलधन प्लस ब्याज हम निकाल लें तो प्लस कर देंगे तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे अगर नहीं समझे तो एक और यहाँ पे प्रश्न लेते हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे कि यहाँ पे अगर मूलधन मान लीजिए कि यहाँ पे मूलधन सिर्फ 400 है, ठीक है। मूलधन मान लीजिए कि यहाँ पे 400 ही है और यहाँ पे दर यानी कि दोस्तों यहाँ पे R का मान लीजिए कि 5% है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समय यहाँ पे ले लीजिए कि 2 बस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CI हम सभी को निकालना, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे मूलधन यहाँ पे 400 और R का मान यहाँ पे 5%, यानी कि दर जो आपका 5% और यहाँ पे समय 2 बस है, तो हम सभी को यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी को तरीका क्या बताएं कि जब अगर यहाँ पे दर दिया रहेगा तो पहले हम सभी को यहाँ पे दर को ही पकड़ना, क्योंकि सारा खेला दर पर ही है, यानी कि रेट पर ही है दोस्तों। यहाँ पे दर को देखेंगे क्या ये बटा के रूप में है या नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो इसे हम बटा के रूप में करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे दर यानी कि 5% है, तो इसे बटे के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका यानी कि 1/20 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/20 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 5% है तो बटे यहाँ पे 100 करेंगे, तो यहाँ पे 5 से कटाएंगे, यहाँ पे 20 100 का जाएगा, ठीक है। तो 1/20 हो गया, जो कि आप सभी को पता होगा, ठीक है दोस्तों। जिसमें कि आप सभी को यहाँ तक भी पता होगा कि ऊपर जो वाला जो होता है वो आपका ब्याज होता है, ठीक है। और नीचे वाला जो होता है वो आपका मूलधन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है क्या हमको, यहाँ पे ब्याज निकालना है, तो पहले हम सभी को यहाँ पे मूलधन और यहाँ पे मिश्र धन का मान निकालना होगा। जिसमें कि यहाँ पे मूलधन यहाँ पे कितना है, तो 20 है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को पता होगा। उसके बाद मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो नीचे यहाँ पे 20 है और ऊपर 21 है, यहाँ पे कितना हो गया मिश्र धन आपका 21 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 2 बस है तो यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा। अगर 3 बस रहेगा तो यहाँ पे क्यू भी कर सकते हो, यानी कि 3 बार लिखेंगे या 3 क्यू भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 4 रहेगा तो 4 बार लिखेंगे या 4 यहाँ पे पावर भी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आपको आसान हो जाए वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बटे 20 करेंगे और यहाँ पे बटे 21 करेंगे, 2 बार हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 बस लिखा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 20 × 20 सभी लोग को पता होगा कि 400 और 21 × 21 करेंगे तो कितना होगा 441 होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे निकालना क्या है, अब निकालना है हमको ब्याज दोस्तों। तो ब्याज बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्र धन कितना है 441 है और मूलधन कितना है 400 है दोस्तों। तो यहाँ पे जब अंतर करेंगे तो कितना आएगा 41 आएगा, ठीक है। तो 41 रुपये आपका क्या हो गया, तो ये आपका ब्याज हो गया, ठीक है। 41 रुपये ये आपका ब्याज हो गया और यही हम सभी को निकालना था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये यहाँ तक दोस्तों आपको ये बेसिक था, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पे 19 और 20 के SSC MTS में जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, हम उन प्रश्नों को यहाँ पे आप लेके आ गए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बारी बारी से प्रश्नों को आप ढूंढा करने वाले हैं। यहाँ तक जो समझाएं वो आपका बेसिक था, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बेसिक के अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा दोस्तों। तो आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं।
तो जैसे दोस्तों कि देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है और ये जो प्रश्न है आपके एसएससी एमटीएस के 2019 के एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि देख सकते हो कि 6 अगस्त को ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो सारे प्रश्न हम एसएससी एमटीएस के लेवल के प्रश्नों को हमें शुरू में सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर लेवल ऊँचा करके यहाँ पर नहीं रखोगे दोस्तों तो नीचे वाले एग्जाम में किस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, तो लेवल यहाँ पर ऊँचाई रखना है, क्योंकि अगर आप नीचे सीढ़ी पर बैठे रहोगे दोस्तों और यहाँ पर सोच रहेगा ऊपर, तो क्या दोस्तों ये पॉसिबल है, नहीं है। तो अगर ऊपर रहेंगे दोस्तों, ऊपर का लेवल रहेगा तो नीचे आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, ग्रुप डी हो गया दोस्तों, तो बाकी एग्जाम यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, इसीलिए हम लेवल यहाँ पे ऊंचाई रखने वाला। ठीक है, जो प्रश्न कह रहा है सभी लोग पढ़ कर एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 3000 की राशि को 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। ठीक है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये हम सभी को बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो पहले प्रश्नों में वैल्यू दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ मूलधन है, या आपका दिया हुआ इस प्रश्न में यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 3000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे दर जो है दोस्तों वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ आपका 20%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका दोस्तों समय जो है उसमें दिया हुआ है 2 वर्ष से, और हम सभी को यहाँ पे निकालना है क्या दोस्तों, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कि यहाँ पे CI का मान हम सभी को निकालना दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक के प्रश्न को हम सोल्व करने का चुटकियों में तरीका सिखाने वाले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सभी को निकालना क्या है CI। ठीक है, तो आप सभी को क्या होता है कि पहले यहाँ पर दोस्तों सारा जो खेल है वो आपका दर पर ही होने वाला। ठीक है, तो सारा खेल आपका दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही होने वाला दोस्तों। तो इसे हम पहले आप सभी को क्या बताएं कि पहले बट्टे के रूप में इसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 20% को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो बच्चे यहाँ पे शो करेंगे, तो यहाँ पे 20% होगा, यानी कि 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। जिसमें कि आप सभी को यहाँ तक भी पता होगा कि ऊपर वाले को काटे यहाँ पे CI। ठीक है, और नीचे वाले को काटे यहाँ पे मूलधन दोस्तों, तो ये यूनिट के रूप में। ठीक है, हम सभी को निकालना है यहाँ पे रुपये के रूप में कि CI कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे मूलधन है और यहाँ पे मिश्रधन है। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन यहाँ पे कितना है, मूलधन हमारा 5 है। ठीक है, 5 है, और यहाँ पे मिश्रधन कितना होगा, तो मूलधन प्लस से ब्याज कितना होता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन होता है, जो कि आप सभी को पीछे बता दिए। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर कितना होगा, तो 6 होगा। ठीक है, अब ये प्रक्रिया कितने बार करना पड़ेगा दोस्तों, तो पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे समय कितना है, उतना बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार है, यानी कि 2 बस है, तो आप चाहे तो यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो नीचे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 और 2 वाले लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष से आप चाहें तो स्क्वायर भी और क्यू भी, यानी कि जो यहाँ पे जितना वर्ष रहेगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, गुना करेंगे, तो 5 × 5 = 25 है और 6 × 6 = 36 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये मूलधन आ गया हमारा 25 यूनिट है और ये मिश्रधन हो गया हमारा 36 यूनिट है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या बताएं कि जो दिया हो उससे तुलना करेंगे और जिसका मान निकालना हो उससे गुना करेंगे, ये आप सभी को बता दिए। ठीक है, यहाँ पे मान दिया हुआ है हमारा कितना दोस्तों, ये 3000 जो है ये क्या है, तो मूलधन यानी कि P का मान। ठीक है, तो P का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, P का मान हमारा 3000 रुपया दिया हुआ। ठीक है, तो P यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे P कितना निकालना है, यहाँ पे 25 यूनिट है, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है उससे तुलना करेंगे, तो यहाँ पे 3000 का तुलना यहाँ पे 25 से करेंगे, और निकालना क्या है हमें, यहाँ पे ब्याज निकालना है। तो ब्याज यहाँ पे दोस्तों ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो यहाँ पे जब 36 में से जब 25 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, तो यहाँ पे 11 गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप कटा लीजिए, 25 से कम 25 है और यहाँ पे बच गया 5 है, और तो 25 दूनी 50 हो गया और एक 0, यानी कि 120 बार में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करने की बारी आई दोस्तों, तो यहाँ पे एक ट्रिक सीखेगा कि जब 11 से अगर किसी भी संख्या में गुना करना हो दोस्तों, तो आप सभी को हो सकता है कि पता भी होगा, जैसे कि यहाँ पे 120 गुने यहाँ पे 11 करना है दोस्तों। तो यहाँ पे तरीका क्या होता है कि पड़ोसी को, यानी कि 11 से अगर किसी भी संख्या में गुना करना है तो पहली संख्या जो होगा उसका यहाँ पे याद है कि अंतिम संख्या जो होगा जस का टस लिख देंगे,
उसके बाद यहाँ पे पड़ोसी को 60 के लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये 0 का पड़ोसी क्या है, 2 है, तो 0 + 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब 2 का पड़ोसी क्या है, 1 है, 2 और 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ पे अंतिम में यानी कि 1 लिख देना, ठीक है, यानी कि 1 का कोई पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, आपका ये हो गया आंसर। जैसे कि यहाँ पे अगर गुना करने की बारी आए 11 से, कोई भी संख्या हो 3, 4, 5 है, यहाँ पे 60 है, अगर इसमें 11 से गुना करना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तरीका सीखेगा कि जब अगर कोई भी संख्या, ठीक है, अगर 11 से गुना करना है तो पहले क्या करना है कि पहली जो संख्या है उसको जस का तस लिख देंगे, ठीक है। उसको पड़ोसी को 60 में लेके चलेंगे, ठीक है। तो 60 5 कितना होगा, 12 होगा, तो 12 को 2 लिखेंगे, हासिल रह गया हमारा 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 का पड़ोसी क्या है, 4 है, तो 5 4 9 और 1 10 का 0, हासिल रह गया 1 है, ठीक है। फिर देखेंगे 4 का यहाँ पे पड़ोसी क्या है, 3 है, तो 4 3 60 और 1 हासिल 8 है। अब यहाँ पे 3 का कोई पड़ोसी नहीं है तो 3 को यहाँ पे लिख दीजिए, आपका ये होगी आंसर दोस्तों। तो यहाँ पे 11 का गुना करने का भी तरीका आप सभी को यहाँ पे बता दिए दोस्तों। तो आपका जो आंसर होगा वो 1320 होगा। तो देखिए कि 1320 से किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो 1320 अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। और ये प्रश्न आपके SSC MTS में जो कि आपका 2019 के 6 अगस्त को ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आपके स्क्रीन पर ये सेकंड प्रश्न है और उसी टाइप का ये भी प्रश्न दोस्तों, और ये प्रश्न आपके SSC CHSL 26/10/2020 को ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ₹328 है, ठीक है। तो राशि क्या है, यानी कि P का मान हम सभी को निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो पहले यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है उसे हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पहले दोस्तों मूलधन जो है यानी कि P का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो 328 है ना, 328 दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे राशि ज्ञात करें, सॉरी यहाँ पे P का मान नहीं, यहाँ पे CI का मान दिया हुआ, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 328, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 वर्ष है और 5% वार्षिक दर, ठीक है, यानी कि R का मान यहाँ पे 5% है। उसके बाद यहाँ पे जो समय है आपका वो 2 वर्ष है और हम सभी को निकालना क्या है, तो यहाँ पे P का मान निकालना, ठीक है। P का मान हम सभी को निकालना दोस्तों। यहाँ पे याद है, यहाँ पे सभी को तरीका क्या होता है कि जब कभी भी अगर यहाँ पे CI और SI का प्रश्न आएगा तो पहले हम सभी को पकड़ना है डर, क्योंकि सारा खेल जो है वो आपके डर पर ही है, यानी कि रेट पर ही है। यहाँ पे रेट कितना है, 5% की दर है, ठीक है दोस्तों। तो पहले इसे हम बटे के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो 5% को हम लिख सकते हैं इसे 1/20 के रूप में। आप सभी को तरीका पता होगा, ठीक है। तो 1/20 लिख दिए, कैसे हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे 5% तो प्रतिशत लगा हुआ तो बटे यहाँ पे 100 करेंगे, ठीक है। प्रतिशत खत्म हो गया तो 5 से 100 20 बार में 1/20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1/20 लिख दिए। अब यहाँ पे दोस्तों निकालना क्या है, तो P का मान निकालना, ठीक है। P का मान हम सभी को निकालना है। तो यहाँ पे P और यहाँ पे दोस्तों हम सभी को निकालना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है, मिश्रण, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इसमें दोस्तों ऊपर जो है वो आपका CI है और नीचे जो है वो आपका P है, ठीक है। तो P यहाँ पे कितना है, 20 है, तो मिश्रण कितना होगा, 20 और 21 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 पे 1 रुपये जो है आपका वो यहाँ पे ब्याज है, तो 20 और 1 21 हो गया आपका मिश्रण, ठीक है। क्योंकि मिश्रण बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, आप सभी को हम बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रक्रिया कितना बार चलेगा, तो यहाँ पे समय 2 है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 400, और यहाँ पे 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 441 होगा, जो कि आप सभी को पता है दोस्तों। तो यहाँ पे कम से कम तो 1 से 20 तक या 25 तक दोस्तों आपका स्क्वायर और क्यू याद होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी को निकालना क्या है, तो हम सभी को निकालना है P का मान दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, क्योंकि जो दिया हुआ है उससे तुलना करना है और जो निकालना है उससे गुना करना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो ब्याज दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, ये ब्याज है, ठीक है ने। तो ब्याज पहले निकालना होगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रण है और माइनस से मूलधन। तो मिश्रण कितना है, 441 है, माइनस 400 करेंगे तो यहाँ पे ब्याज कितना आएगा, 41 आएगा, ठीक है। अब जो दिया हुआ है उससे हम तुलना करेंगे, यहाँ पे 328 है, 328 के क्या ब्याज है, तो ब्याज की तुलना ब्याज से यहाँ पे ब्याज कितना है, 41 है।
अब निकालना क्या है, मूलधन है। तो मूलधन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 400 है, तो 400 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कटा लीजिए। आप कटाने में यहाँ पे दिक्कत क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे पूरी डिवाइड नहीं करेंगे कि 41 बार में कितना जाएगा दोस्तों, और उस प्रकार से नहीं कटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से कराएंगे तो 1 से देख सकते हो कि 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरी ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बार में ये डिवाइड हो गया। अब 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। देखिए कि 3200 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो 3200 अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और देख सकते हो कि जो प्रश्न है SSC CSSL आपके 26/10 से 2022 को ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सॉल्व भी कर लोगे दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्रीन पे ये ट्यूशन का प्रश्न है, और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके SSC MTS के 19 के एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि यहाँ पे 12,000 को 20% प्रतिवर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, ठीक है, तो ब्याज कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे CI का मान हम सभी को निकालना दोस्तों। तो यहाँ पे जो पहले वैल्यू दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 12,000 क्या दोस्तों, तो 12,000 आपका ये P का मान, यानी कि दोस्तों मूलधन जो है वो आपका 12,000 है, ठीक है। यहाँ पे 12,000 रुपये जो है वो आपका मूलधन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका 20%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो, यानी कि R का मान जो है दोस्तों वो आपका कितना है, तो 20% है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समय दोस्तों कितना है, तो समय भी आपका 2 वर्ष ही होगा, ठीक है। समय कितना है, तो यहाँ पे समय आपका 2 वर्ष है। तो हम सभी को निकालना क्या है, यहाँ पे ब्याज कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे CI का मान हम सभी को निकालना होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे तरीका क्या बताएं कि जब कभी भी अगर CI या SI का प्रश्न आएगा तो पहले हम सभी को यहाँ पे रेट ही पकड़ना, ठीक है। यहाँ पे रेट कितना 20% दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी को हम बेसिक नहीं बताएंगे, तो यहाँ पे 20% यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1/5 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे अब ए यानी कि यहाँ पे पहले P लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे A लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पे मूलधन है और यहाँ पे मिश्रधन, ठीक है। यहाँ पे मूलधन यानी कि नीचे वाले मान का हम करते हैं मूलधन, ऊपर का यहाँ पे CI, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे दोस्तों P का मान, सॉरी यहाँ पे P, अब यहाँ पे P का मान कितना है, तो 5 है, और यहाँ पे A का मान कितना होगा, तो 5 और 1 6 होगा, ठीक है। यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब ये प्रक्रिया कितनी बार करना है, तो यहाँ पे 2 बार करना है, क्योंकि समय 2 बार से, ठीक है। आप सही को यहाँ पे रटाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना क्या हम सही को, तो हम सही को निकालना यहाँ पे CI, ठीक है। क्या निकालना है, CI। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पे जो निकालना है उससे हमें गुना करेंगे। तो पहले यहाँ पे CI निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे मूलधन है और मिश्रधन है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे जब 36 में से अगर यहाँ पे 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये 11 यूनिट क्या है दोस्तों, आपका ये ब्याज है, ठीक है। 11 यूनिट आपका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, ये यूनिट के रूप में आया। हमें निकालना यहाँ पे वैल्यू संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 है दोस्तों, तो 12,000 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 12,000 क्या है, तो P का मान है, तो P की तुलना P से करेंगे, तो 12,000 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। 12,000 लिख लिए। अब यहाँ पे P यानी कि मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे, तो मूलधन यहाँ पे कितना यूनिट है, 25 है, तो 25 से यहाँ पे तुलना कर दीजिए, ठीक है। अब निकालना क्या है यहाँ पे ब्याज। तो आप सभी को क्या बताएं कि जो दिया हो उससे तुलना और जो निकालना हो उससे गुना, जो दिया हो उससे तुलना, जो निकालना हो उससे गुना। ये आप सभी को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अब निकालना क्या है, तो ब्याज निकालना है। तो ब्याज यहाँ पे कितना 11 है, ठीक है। तो 11 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, बस इतना ही आप सभी को करना है। यहाँ पे कटा लीजिए, तो 25 से 400, यहाँ पे ध्यान से सभी लोग कि 25 चौके 100, और यहाँ पे फिर से 25 8 200, यानी कि 48 बार में यहाँ पे, यानी कि 480 बार में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे 11 से गुना करने का तरीका आप सभी को बता दिए। यहाँ पे 11 से गुना करना है, 480 गुने 11 करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यानी कि 0 को 0 लिखेंगे, 8 है 0 कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, 8 ही होगा, ठीक है। 8 4 कितना होगा, 12 1 2 होगा, हासिल रह गया 1 है, ठीक है। 4 और 1 कितना होगा, 500 होगा, ठीक है। यहाँ पे 52 80 देखिए किस ऑप्शन में है दोस्तों, 52 80 सही है ना, 52 80 देखिए किस ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में आपका 52 80 दिया हुआ, ठीक है। तो 52 80 आपका ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
जैसे दोस्तों कि आप सबके सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है, और ये भी प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो कि एसएससी एमटीएस से 60 अगस्त 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो सभी लोग प्रश्नों को अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास है जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप के ही प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है कि 900 की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो यहाँ पे मिश्र धन कितना होगा दोस्तों। अब यहाँ पे हमसे इससे पूछा जा रहा है कि मिश्र धन यानी कि ए का मान यानी कि अमाउंट है कितना रुपया होगा, ये हम सभी को बताना है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे करना क्या है कि जो पहले वैल्यू दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिया हुआ, तो पहले यहाँ पर दोस्तों 900 की राशि दिया हुआ यानी कि पी का मान जो है वो 900। ठीक है, तो पी का मान यहाँ पे 900 है, और समय कितना है यानी कि पहले यहाँ पे दर लिखेंगे। दर कितना दोस्तों, यहाँ पे 10% है। ठीक है, यानी कि आर का मान यहाँ पे 10% है। ठीक है, और यहाँ पे समय आपका 2 वर्ष से हम सभी को निकालना है ए का मान यानी कि मिश्र धन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को तरीका पता हुआ कि जब कभी भी अगर यहाँ पे प्रश्न आएगा CI हो या SI हो, तो पहले हम सभी को पकड़ना है डर, यानी कि सारा खेल यहाँ पे डर पर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे डर कितना 10%, तो यहाँ पे इसे हम बटे के रूप में लिखेंगे। 10% को हम लिख सकते हैं 1 बाय यहाँ पे 10 के रूप में, क्योंकि आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाले मान क्या होता है P और ऊपर वाले मान क्या होता है CI। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे P और पहले लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे A। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे P का मान कितना है तो 10 है। ठीक है, P का मान यहाँ पे 10 है, और A का मान कितना होगा तो 10 और 11, क्योंकि मिश्रधन एक क्या है मिश्रधन है, तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन, तो यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, अब ये प्रक्रिया कितनी बार करना है तो 2 बार करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 यानी कि पावर भी कर सकते हैं 2। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, जो कि बच्चा जानता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सभी को निकालना क्या है मिश्रधन। तो आप सभी को तरीका क्या बताते हैं कि जो दिया हुआ उससे तुलना, जो दिया हुआ उससे तुलना, जो जिसे निकालना उसे गुना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या 900, हमारा P का मान दिया हुआ, तो 900 का तुलना करेंगे 100 से, क्योंकि P का मान यहाँ पे 100 यूनिट है। यहाँ पे 900 का तुलना करेंगे 100 से। अब निकालना क्या है यहाँ पे निकालना क्या है A का मान, तो A का मान कितना यहाँ पे 121 है। ठीक है, यहाँ पे 121 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गुना कर दीजिए, यानी कि पहले कटा लीजिए, 00 से 00 कैंसिल। अब यहाँ पे 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और यहाँ पे 9 एक 10, यानी कि 1089। देखिए किस ऑप्शन में है 1089। देखिए सही ऑप्शन आया है कि नहीं 1089। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है, 1089 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे जब अगर दोस्तों जैसे कि यहाँ पे 12, जैसे कि सारे 12% रहेगा डर, तो हम इस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रहेगा 16 सही 2/3% दोस्तों, तो हम इस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम एक और प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, और ये भी प्रश्न देख सकते हो कि आपके एसएससी एमटीएस से 7 अगस्त 2019 के एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में यहाँ पे 5040 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो यहाँ पे राशि कितनी होगी ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और देख सकते हो कि ये प्रश्न एग्जामों में पूछा गया, और ये प्रश्न आपके 2021 के दोस्तों एसएससी सीएसएल में भी ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, आपके 2021 के सीएसएल में ये भी प्रश्न पूछा गया, और आपके 2019 के एसएससी एमटीएस में भी ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पे 5040 ये क्या दोस्तों बढ़ जाती है, यानी कि मिश्रधन। ठीक है, तो ए का मान दिया हुआ है 5040 दिया हुआ। ठीक है, तो ये आपका मिश्रधन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपका समय कितना कितना दिया हुआ, तो यहाँ पे 3 वर्षों में, यानी दोस्तों समय जो आपका 3 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वर्ष में देख सकते हो कि दर जो है वो आपका 20%। ठीक है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, 20%, और यहाँ पे दूसरे वर्ष में जो आपका वो कितना है, तो यहाँ पे दूसरे वर्ष में आपको 40%। ठीक है, हाँ 40%। उसके बाद तीसरे वर्ष में यहाँ पे कितना है, तीसरे वर्ष में यहाँ पे कितना दिया हुआ, तो 50%। ठीक है दोस्तों, हम सभी को निकालना क्या है, तो यहाँ पे निकालना है हम सभी को राशि, यानी कि P का मान निकालना। ठीक है,
पी का मान हम सभी को निकालना है दोस्तों। तो आप सभी को क्या बताएं कि जो डर है ना, डर जो है उससे पहले यहाँ पे हम बड़े ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20%, तो आप सभी को पता होगा कि 20/2500 यानी कि 1/5। यहाँ पे 40 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2/, 50 है तो 1/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कहोगे किस प्रकार से लिखें, तो यहाँ पे 20 है तो 20 बटे यहाँ पे 100 करेंगे तो 20/2500 यानी कि 1/5 हो गया। अब यहाँ पे 40 है, 40% तो 40 बटे यहाँ पे 100 करेंगे, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 5 10 यानी कि 2/5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 50 है तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे P, उसके बाद यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है। तो P यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि P यहाँ पे पहला कितना है, तो P आपका 5 है, यानी कि नीचे वाला मान क्या होता है P और ऊपर वाला मान क्या होता है यहाँ पे CI, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होता है A होता है, ठीक है। तो 5 और 6 हमारा हो गया, ठीक है, A का मान। अब यहाँ पे दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरे वर्ष में आपका जो मूलधन है वो 5 है और यहाँ पे इसका मिश्रधन क्या होगा, तो 5 और 2 60 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे वर्ष में देख सकते हो कि तीसरे वर्ष में आपका यहाँ पे मूलधन कितना, तो 2 है और यहाँ पे मिश्रधन कितना होगा, 2 और 1 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारे को गुना कर दीजिए, यहाँ पे क्योंकि 3 वर्ष है तो तीनों को यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 5 25 दूनी 50 हो गया। और यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो कि 6 7 42 है और 42 से तिहाई कितना होगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 4 तिहाई 12 126 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 50 आपका हो गया यहाँ पे P का मान और यहाँ पे A का मान हो गया आपका 126 यानी कि मिश्रधन हो गया आपका 126, ठीक है। अब हम सभी को निकालना क्या है, यहाँ पे राशि निकालना है यानी कि P का मान निकालना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दे सभी लोग, P का मान निकालना है दोस्तों। तो P का मान निकालना तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे 50 40 क्या दिया हुआ, आप सभी को क्या बता है कि जो दिया है उससे तुलना और जो निकालना है उससे गुना। तो जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे A का मान दिया हुआ, तो A का मान दिया हुआ तो A की तुलना से करेंगे तो यहाँ पे 50 है 40 की तुलना करेंगे, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 126 से यहाँ पे तुलना करेंगे, ठीक है। क्योंकि मिश्रधन हमारा 50 40 है और यहाँ पे मिश्रधन कितना निकालना है 126 यूनिट है, ठीक है। अब निकालना क्या है यहाँ पे P का मान, तो यहाँ पे P का मान कितना 50 है तो 50 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कटा लीजिए, तो यहाँ पे कटाने में दोस्तों यहाँ पे 6 चौक 24 यानी दोस्तों ये 4 बार में पूरी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 0 हटा दीजिए, ठीक है ने। तो 6 चौक 24 है और यहाँ पे 12 चौक 48 है और यहाँ पे 2 50 हो गया, ठीक है। तो 4 बार में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 चौक 20 करेंगे यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो 2000 आने वाला, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 चौक 20 हो गया और यहाँ पे 00, ठीक है। तो 2000 आपका आने वाला, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 2000 किस ऑप्शन में है, तो 2000 आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपका 2000 दिया हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को आज की क्लास में जितने प्रश्न समझाएं सारे प्रश्न आपको समझ आएगा वो दोस्तों। तो आज आपका ये फर्स्ट क्लास की, ठीक है दोस्तों। आगे आप सभी को बता दें कि क्या देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जैसे कि दोस्तों 11 सही 1/9% रहेगा तो हम इस टाइप के प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ठीक है। सारे 12% रहेगा तो दोस्तों देखेंगे, ठीक है। 16 सही 2/3% रहेगा तो हम देखने वाले अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आज दोस्तों में इतना रखते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।